हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कृषि सुधार कार्यक्रमों में हरित क्रांति का अध्ययन करेंगे। हरित क्रांति है क्या? तो हमारे भारत देश का मुख्य व्यवसाय कृषि है और कृषि से ही हमें खाद्यान्न की प्राप्ति होती है। तो खाद्यान्न की आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए हमारे यहाँ पर कई कृषि सुधार कार्यक्रम चलाए गए, जिनमें से एक कार्यक्रम था हरित क्रांति। तो इस हरित क्रांति कार्यक्रम को विश्व स्तर पर लागू किया गया था। इसमें कृषि सुधारों में सबसे पहले 1998 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई। इसके बाद इस कार्यक्रम को और व्यापक बनाया गया और जब कृषि में अच्छे सुधार हुए तो अमेरिकन जो थे नॉर्मन बोरलॉग, जो एक कृषि वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस कार्यक्रम को हरित क्रांति का नाम दे दिया। हमारे भारत देश में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। इन्होंने कृषि सुधार हेतु बहुत से सुझाव दिए और हरित क्रांति को सफल बनाने में सहयोग भी किया। हमारे देश में जब 1966-67 के समय खाद्यान्न समस्या हुई, उस समय हरित क्रांति कार्यक्रम से उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई और यह वृद्धि देखते हुए इस कार्यक्रम को फिर और आगे बढ़ाया गया। हरित क्रांति में होता क्या है? तो हरित क्रांति में पुरानी तकनीकों को छोड़ करके नई तकनीकी से खेती की जाती है। जैसे कि पहले हल का प्रयोग होता था, लेकिन हरित क्रांति कार्यक्रम आने के बाद हल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा। पहले फसलों की मड़ाई करने के लिए जानवरों से उसको कुचलवाया जाता था, फिर हवा में उस पे भूसे को अलग किया जाता था, लेकिन अब उसके स्थान पर थ्रेसिंग होने लगी है। इसी तरह के नई तकनीक का प्रयोग करके हरित क्रांति में कृषि के उत्पादन को बढ़ाया गया है। और इस हरित क्रांति में क्या क्या लाभ हुए? सबसे पहले तो हरित क्रांति में अधिक उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग होने लगा। पहले लोग परंपरागत बीजों का प्रयोग करते थे, इससे उत्पादन ज्यादा नहीं होता था, लेकिन अब उन्नत किस्म के अधिक उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग होता है, जिससे कि पैदावार ज्यादा होती है। दूसरी चीज, कृषि में जैविक खादों के अलावा रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाने लगा है और सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकी का प्रयोग भी होता है। इसमें पहले ढेकली आदि के माध्यम से, कुगा के माध्यम से सिंचाई होती थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि अगर अधिक जगह है तो वहाँ पर सिंचाई अच्छे से नहीं हो पाती थी, कई बार पानी की समस्या भी हो जाती थी। इसके लिए अब नई तकनीकी में नलकूप, पंप सेट आदि का प्रयोग होता है। कई जगहों पर बांध बनाकर उनसे नहरें भी निकाली गई हैं, जिससे फसलों के लिए भरपूर पानी मिल सके। बहुफसलीय कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन दिया जाने लगा है। पहले कई सुविधाओं का अभाव था, इसलिए वर्ष में एक आधी ही फसल ली जाती थी, जीवन यापन के लायक लोग फसलें लेते थे। लेकिन अब नई तकनीक, नई सुविधाएं होने के कारण एक ही खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें ली जाने लगी हैं। कई जगहों पर तो एक वर्ष में 3-3 और 4-4 फसलें भी एक ही खेत में ली जाती हैं। तो इस तरह से बहुफसलीय कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन मिला और जो भूमि सुधार से संबंधित अन्य कार्यक्रम थे उसको भी इसमें प्रोत्साहन मिला है। और हरित क्रांति कार्यक्रम से कृषि में बहुत कुछ सुधार हुआ है। हमारे देश का उत्पादन बढ़ा है और आज यह स्थिति है कि हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है।